नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खास खबर की ओर। हमीरपुर में जमीन घोटाले का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है, जिसमें डीएम आवास और उससे सटी करीब 58 एकड़ से अधिक बेशकीमती कृषि भूमि को अकृषिक घोषित कर सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई। इस मामले में तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लेखपाल सहित 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल आरोप है कि तत्कालीन अधिकारियों ने नजूल यानी कि सरकारी जमीन को विपक्षियों के नाम करने के लिए अभिलेखों में बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। मामला डीएम आवास और उससे सटी 58.14 एकड़ कृषि भूमि का है, जिसे अकृषिक भूमि दिखाकर निजी लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये विवाद 1977 से चल रहा था और ये वही जमीन है जिसकी कानूनी लड़ाई पिछले कई दशकों से हाई कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट में दावे कमजोर पड़ते देख डीएम ने अक्टूबर 2024 में एक जांच टीम गठित की थी। जांच में ये साफ हुआ कि रिकॉर्ड होते हुए भी कोर्ट में पेश नहीं किए गए और अधिकारियों ने जानबूझकर हेराफेरी की। एफआईआर में साल 2004 से 2007 के बीच सदर तहसील में तैनात रहे तत्कालीन एसडीएम विजय गुप्ता, तहसीलदार, नायब तहसीलदार जैनेन्द्र सिंह और लेखपाल राजकिशोर के साथ साथ मुकदमे की पैरवी करने वाले 9 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं शुक्रमा प्रसाद विश्वकर्मा वर्तमान एसडीएम सदर की तहरीर पर यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है और फिलहाल इस मसले पर जिलाधिकारी हमीरपुर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जमीन का मामला है जिसमें एफआईआर हुई, क्या है पूरा? देखिए, यहाँ पे जो एक डीएम कंपाउंड की जो जमीन है जो लगभग 58 एकड़ है, इसकी क्रम में एक विवाद है जो कि 1977 से चल रहा है। हम लोग ने इसकी जांच कमेटी बैठाई और जब जांच इसकी करवाई गई तो पता चला कि 1977 में कुछ लोगों ने जो हमारे राजस्व कर्मचारी हैं उनके साथ सांठगांठ करके इस जमीन का जो है प्रकृति उसको बदलवाने का प्रयास किया, जिसमें वो कई बार विफल रहे, लेकिन सुनियोजित तरीके से इन्होंने करवा के उसमें कुछ परिवर्तन कराए। और जांच टीम के सामने ये भी तथ्य आया कि जब इसकी सुनवाई की गई तब जो हमारे जो कर्मचारी हैं तत्कालीन, उन्होंने इसका कोई भी दस्तावेज जो है वो उपलब्ध नहीं कराया। इससे जो सरकार का जो पक्ष है वो कमजोर हुआ। इसी क्रम में जब हमारी जांच टीम ने इंटेंस सर्च अभियान चालू किया तब ये पाया कि सारे जो दस्तावेज हैं जो कि 1857 अंग्रेजों के समय से वर्तमान तक सारे जो हमारा अभिलेखाकार है उसमें उपलब्ध थे। और उस जांच में ये भी आया कि पूरा षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से जितने दस्तावेज हैं उनको कभी कोर्ट के समक्ष रखा नहीं गया। साथ ही जो विपक्ष है उसने 2004 के अंदर जो कुछ कर्मचारियों और वहाँ के जो तत्कालीन एसडीएम हो उनकी मिलीभगत से फर्जी कुछ दस्तावेज भी तैयार करवाए। उसका हम लोग ने राजस्व बोर्ड से सत्यापन कराया, जिसके क्रम में पाया गया कि वो सारे दस्तावेज फर्जी हैं। तो वर्तमान में जो 50 एकड़ जो जमीन है जो कि डीएम कंपाउंड है, जिसमें डीएम आवास, एसपी आवास और पुलिस लाइन ये सब निर्मित है, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा की आकलन होगी। इस पे गबन करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अभी हमारी जांच टीम ने सभी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं और इस पे एक अच्छी जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है वो भी हमारे पास आ गई है। उसी क्रम में जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त थे, कर्मचारी संलिप्त थे, लगभग 13 लोगों पे, और जो लोग भी जो बाहरी लोग थे जिन्होंने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया था, उनके खिलाफ हम लोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। और इस पे हम लोग अब पुरजोर तरीके से हमारा जो पक्ष है वो कोर्ट के समक्ष भी रखेंगे और जो दोषी कर्मचारी होंगे उन पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, 2004 का जो ये प्रकरण है जिसमें फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था, उसमें तत्कालीन जो एसडीएम है और जो यहाँ पे लेखपाल जो उस टाइम यहाँ पे उपस्थित थे उन पे भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इस मसले पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र पंडित। जितेंद्र जी, पूरा मामला क्या है इस घोटाले को लेकर के, जरा इसको संक्षिप्त में बताइए। पहले आपको मैं बता दूं, पूरा मामला हमीरपुर जनपद के मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां वर्तमान जिलाधिकारी ने एक बड़े जमीनी घोटाले का खुलासा करते हुए बताया है कि ये जमीनी घोटाला लगभग 1000 करोड़ रुपए जिसकी कीमत आंकी जा रही है। इसमें कुछ सरकारी अधिकारियों को मिलीभगत से इस पूरी जमीनी घोटाले की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार,
नायब तहसीलदार, लेखपाल समेत 13 लोगों के खिलाफ फर्जीवाड़े में FIR दर्ज हुई है। जी जी जितेंद्र जी, ये मामला काफ़ी पुराना है। आपने जैसा कि बताया खबर के ज़रिए कि FIR जो है वो 2004 और 7 के बीच सदर तहसील में तैनात जो तत्कालीन SDM विजय गुप्ता थे और जो वहाँ उस समय मौजूद तहसीलदार, नायब तहसीलदार थे, उनके साथ साथ मुकदमे की पैरवी करने वाले 9 अन्य लोगों के नाम भी इसमें शामिल हैं, ऐसा कुछ। तो इनके बारे में ज़रा बताइए। और इतना बड़ा घोटाला हुआ है ज़मीनी घोटाले को लेकर के, तो इतना लंबा प्रकरण आखिर इस मामले को लेकर के अभी तक क्यों है? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, इस जमीनी फर्जीवाड़े के तहत DM आवास, SP आवास समेत 58 एकड़ की कृषि भूमि को आकर्षित दर्शाने व विपक्षियों को फायदा पहुंचाने में अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है। वहीं अगर जो जमीनी घोटाले का मामला है, ये लंबे समय से ही हाई कोर्ट में लंबित था। वर्तमान में सदर SDM सुकमा प्रसाद विश्वकर्मा की तहरीर पर मामले को दर्ज किया गया है। इस पूरे घोटाले को अब तक का हमीरपुर जनपद में होने वाला सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है, जिसका खुलासा जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। जितेंद्र जी, काफ़ी दशकों से हाईकोर्ट में ये मामला लंबित है और ऐसे भी आरोप हैं, या क्या सच्चाई है इनमें, आप हमें बताइएगा कि क्या कारण है कि हाईकोर्ट में जो दावे पेश किए जा रहे हैं वो कमज़ोर हैं? क्योंकि जब DM ने टीम गठित की थी जांच के लिए, तो इस जांच में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो भी रिकॉर्ड थे वो कोर्ट में पेश ही नहीं किए गए, और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उन पर ये आरोप है कि उन्होंने ऐसा कुछ जानबूझकर किया है, हेराफेरी की जो बात कही जा रही है। जितेंद्र जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2004 से लेकर 2007 के बीच सदर तहसील में तैनात रहे तत्कालीन SDM विजय गुप्ता और तहसीलदार, नायब तहसीलदार जैनिंद्र सिंह और लेखपाल राजकिशोर के साथ साथ मुकदमे की पैरवी करने वाले 9 अन्य लोगों के नाम भी इसमें शामिल है। बिल्कुल जी जी, इतना बड़ा फर्जी जी SDM में उनकी तहरीर पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। जी, मामला तो दर्ज हो गया है और जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करके इनकी गिरफ्तारी भी की जाए। जी, इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या कुछ जो दावे हैं वो सामने निकल कर आए हैं? और जैसा कि पहले जो हेराफेरी की बात कही जा रही है अधिकारियों द्वारा, क्या वो अभी भी देखने को मिल रही है? क्योंकि 58 करोड़ का ये मामला है ज़मीन को लेकर के, बहुत दशकों से ये चला आ रहा है, और अब क्या है इसमें, क्या कुछ इसमें खामियां हैं या क्या कुछ चीज़ें जो हैं जांच के बाद सामने निकल कर आई हैं इस मामले में? बता दूं आपको कि 58.14 एकड़ माफ़ करिएगा 58 एकड़ कृषि भूमि का ये मामला था, मैंने करोड़ बोल दिया। लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी। ये विवाद 1977 से चल रहा था, जिसे सुकमा प्रसाद विश्वकर्मा की वर्तमान SDM की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी हुई है और सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत गिरफ्तारी की जा रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए इस खबर पर। तो 58 एकड़ कृषि भूमि का ये मामला है और इस मामले को दशकों हो चुके हैं और 1977 से ये मामला चला आ रहा है। बता दें कि ये वही ज़मीन है जिसकी कानूनी लड़ाई पिछले कई दशकों से हाई कोर्ट में लंबित है, और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जांच जब की गई थी, टीम गठित की गई थी, तो रिकॉर्ड सामने आए थे जो कोर्ट में नहीं पेश किए गए। अधिकारियों पर भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस समय कहीं ना कहीं जानबूझकर हेराफेरी इस मामले को लेकर के की गई थी। फिलहाल इस मामले को लेकर के आगे की कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये ज़रूर आपको हम बताएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए C न्यूज़ भारत।